गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िक्स का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे रेक्टिफायर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेक्टिफायर होता क्या है। बेसिकली एक डिवाइस होती है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। अल्टरनेटिंग करंट की जिसमें हमारे पास अल्टरनेशन में वेव्स चल रही हैं, एक पॉजिटिव वेव है, दूसरी नेगेटिव वेव है, नेक्स्ट पॉजिटिव है, नेक्स्ट नेगेटिव है। ऐसी अल्टरनेशन वेव्स को हमने डायरेक्ट वेव्स में या तो वो हमारी पॉजिटिव ही होएंगी या फिर वो हमारी नेगेटिव ही होएंगी। मीन्स कि हमारे पास बेसिकली कौन सा ग्राफ आएगा, जिसे आप देख सकते हो यहाँ पे लाइक दिस, ऐसे हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। ऐसे अल्टरनेशन को हम अल्टरनेटिंग करंट को हम ऐसे डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं, उस डिवाइस को हम बोलते हैं रेक्टिफायर। नेक्स्ट जो है इसका प्रिंसिपल, कौन से बेस पे, कौन से प्रिंसिपल के बेस पे ये रेक्टिफायर जो है वो वर्क करती है। आपको पता होना चाहिए कि रेक्टिफायर की वर्किंग जो है वो टोटली होएगी ऑन द बेसिस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड्स का हमने दोनों में ही किया था, रिवर्स बायसिंग में एंड फॉरवर्ड बायसिंग में। ठीक है, फॉरवर्ड में हमें पता था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक दूसरे की साइड इंटरेक्ट होंगे, पास ऑन हो जाएंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास ऑन हो जाएगी। ठीक है, जो हमारे पास रिवर्स बायसिंग थी, रिवर्स बायसिंग में उनका डिस्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होने के बाद में वो ओवरलोडिंग हो जाएगी, वहाँ पे हैवीली करंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारी डिवाइस है, जो भी हमारे ऑपरेटर्स हैं, वहाँ पे वो क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, उसमें हमने यही चीज़ पढ़ी थी कि जो पीएन जंक्शन डायोड है वो ओनली फॉरवर्ड बायसिंग में ही वर्क करता है, रिवर्स बायसिंग में वर्क नहीं करता। इसमें भी वही लिखा हुआ है कि पीएन जंक्शन डायोड जो है विल कंडक्ट हैवीली इन फॉरवर्ड बायस, वो फॉरवर्ड बायसिंग में ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, विल नॉट कंडक्ट इन रिवर्स बायस, रिवर्स बायसिंग में वो कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसमें जैसे हमने पढ़ा है रेक्टिफायर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया कि अल्टरनेशन में है, अल्टरनेटिंग करंट को हम डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके बेसिस पे हमारे पास रेक्टिफायर की 2 टाइप्स आ जाती हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड सेकंड है हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, वैसे इसमें पूरा आपको समझ आएगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर में आपने ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है। इसमें आपने प्राइमरी आपकी कॉइल्स आ रही हैं, सेकेंडरी कॉइल्स आ रही हैं, इसमें हमने पीएन जंक्शन डायोड को कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ से आपकी एसी इनपुट जा रही है और यहाँ से आपकी आउटपुट जो है वो बाहर आ रही है। ठीक है, ऐसे आपने डायग्राम्स को ड्रॉ करना है पहले। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि हाफ वेव रेक्टिफायर होते क्या हैं, जो हमें आउटपुट जो है ओनली पॉजिटिव हाफ के लिए ही दे रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव हाफ के लिए आपको कोई आउटपुट नहीं देंगे। मींस कि हमारे पास अल्टरनेशन में ये चीज़ आ रही है और आपकी आउटपुट जो है वो सिर्फ इस पार्ट के लिए आ रही है, इस पार्ट के लिए आपको आउटपुट मिल रही है, इस पार्ट के लिए आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगी। तो आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो इन दोनों की वैल्यूज से ही मिलके बनेगा, इसकी कोई कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं होएगी, तो उसको हम हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। नेक्स्ट आप इसकी कंस्ट्रक्शन में देखोगे, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि इसमें एसी इनपुट कनेक्टेड है, प्राइमरी कॉइल्स होगी हमारी, ये सेकेंडरी कॉइल्स होगी, पीएन जंक्शन डायोड इसमें कनेक्टेड है, यहाँ से आउटपुट आ रही है। तो यही सारी चीज़ आपने इसकी कंस्ट्रक्शन में लिखनी है। ठीक है, आपको सारा जो है वो बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अगर आपको कुछ डाउट होएगा तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो। नेक्स्ट आप इसकी वर्किंग में देखोगे बच्चे कि हमारे पास हाफ सर्कल जो है वहाँ पे हो रहा है, हाफ सर्कल की आप बात कर रहे हो, उसको ही आप कंसीडर कर रहे हो। तो उसमें क्या होएगा बेसिकली कि आप इस चीज़ को कंसीडर करोगे कि जो आपकी प्राइमरी P1 कॉइल है, ठीक है, वो क्या है, नेगेटिव है, तो सेकेंडरी P2 हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। एक आपकी नेगेटिव है तो दूसरी P2 आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। इस चीज़ को आपने कंसीडर करना है, जिसकी वजह से आप दूसरों का साइन जो है वो कंसीडर कर पाओगे। अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ आपको क्या पता चलेगा कि अगर हमारे पास Pn क्या है, नेगेटिव है, तो वहाँ पे एस सेकेंडरी कॉइल क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर P2 हमारे पास पॉजिटिव है तो सेकेंडरी कॉइल S2 हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, हैंस द डायोड विल
वी इन फॉरवर्ड बायस, जिसकी वजह से हमको क्या पता चलेगा कि जो हमारा डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में वर्क कर रहा है, फॉरवर्ड बायस में वर्क कर रहा है, तो जिसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ आउटपुट जो है वो ग्राफ में मिलेगी। आप सिंपली याद रखो P1 हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, P1 पॉजिटिव है तो S1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर हमारा P1 पॉजिटिव है तो P2 क्या हो जाएगा हमारे पास, नेगेटिव। अगर P2 नेगेटिव है तो S2 क्या हो जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव। तो एक P1 ही डिसाइड कर रहा है कि बाकियों की पॉजिटिव होएगी कनेक्शन या फिर नेगेटिव होएगा, ठीक है। अभी आपको पता चल गया कि वो P साइड जो है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। फर्स्ट हाफ सर्कल में आपको यही चीज़ आएगी कि वहाँ पे क्या हो रहा है, फॉरवर्ड बायस हो रहा है, जिसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ आउटपुट जो है वो मिलेगी। नेक्स्ट आ जाओ हमारे पास, क्योंकि अल्टरनेशन में बात कर रहे हैं, या तो इसका ही ग्राफ आएगा या फिर इसका ही ग्राफ आएगा। अभी फर्स्ट पॉजिटिव हाफ की तो हमने बात कर ली, अभी हम बात कर रहे हैं इस वाले नेगेटिव हाफ की। इस वाले नेगेटिव हाफ में क्या होएगा, नेक्स्ट जो है हमारे पास हाफ, जो नेगेटिव हाफ रोटेशन है हमारे पास, उसमें क्या होएगा, P1 हमारा पॉजिटिव है तो S1 नेगेटिव हो जाएगा। अगर P1 पॉजिटिव है तो P2 हमारी नेगेटिव हो जाएगी, P2 नेगेटिव है तो S2 हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पे भी हम P1 को ही देख के बाकियों के पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल इसमें क्या आएगा कि इसमें क्या हो रही है, रिवर्स बायसिंग हो रही है। रिवर्स बायसिंग में क्या होएगा, हमारे पास कोई भी आउटपुट आपको नॉर्मली नहीं मिलेगी, क्योंकि रिवर्स बायसिंग में हमें पता है कि वहाँ पे हमारा ऑपरेटर्स जो है वो ड्यूरिंग हैवीली करंट वहाँ पे जाने की वजह से क्या हो जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा। सो हैंस विल नॉट गिव आउटपुट, नॉर्मली हमें आउटपुट नहीं मिलेगी। सो हमें पता है कि हमारे पास जो ग्राफ में वैल्यूज़ आएंगी ओनली फर्स्ट पॉजिटिव हाफ के लिए आएंगी, रिमेनिंग हाफ के लिए नहीं आएंगी, जिसकी वजह से हम इसको हाफ वेव सर्कल बोलते हैं या फिर पॉजिटिव हाफ वेव सर्कल्स बोलते हैं। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास इसके आउटपुट एंड इनपुट वेव फॉर्म्स इस पर रिप्रेजेंट की गई हैं। सो इसको आप ऐसे ही ड्रॉ करोगे, विद इन टाइम आपके पास आउटपुट अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पे शो किया है, यहाँ पे डायरेक्ट आउटपुट्स आपको शो किए। तो डायरेक्ट आउटपुट में आप एक चीज़ नोट करो यहाँ पे कि अल्टरनेटिंग में तो आपको देखो यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव ऐसा आ रहा है, तो आउट डायरेक्ट में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ कन्वर्ट होएगी, विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर ओनली जो पॉजिटिव सर्कल होएगा। तो पॉजिटिव सर्कल हमारे पास ये वाली चीज़ पॉजिटिव वाली है, नेगेटिव की हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं आई। नेक्स्ट पॉजिटिव की हमारे पास आउटपुट आई है, इस नेगेटिव की हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं आई। सो अल्टरनेटिंग करंट से हम जो हमारा फर्स्ट पॉजिटिव हाफ सर्कल है, हम सिर्फ उसी को ही डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।